मॉर्निंग स्टूडेंट। कभी कभी हम ऐसे दौर में आ जाते हैं जब अटकाव सा महसूस होता है। हम जो कर रहे हैं या जहां हम हैं वहां हमें मज़ा नहीं आ रहा। हम कहीं रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। लॉकडाउन के पीरियड में ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमें वहां से निकलना है, आगे बढ़ना है। इसी दौर में हम लोगों को कुछ करना है। तो आइए सॉल्यूशन चैप्टर, जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसका पार्ट 4 हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात करें। सॉल्युबिलिटी 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 को डिफाइन क्या करेंगे कि व्हेन ए सॉलिड सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट बाय विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट गेट इंक्रीज्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिजोल्यूशन। ये सबसे पहले आप डिजोल्यूशन की बात करें कि डिजोल्यूशन क्या होता है। कि किसी सॉल्यूट को अगर किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिजोल्यूशन। यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सबस्टेंस, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सबस्टेंस, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी of a substance, solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent. Solubility of a substance यानी solubility of a solute substance is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent. और ये प्रोसेस कहाँ शुरू होती है? डिजोल्यूशन से। डिजोल्यूशन मतलब क्या हुआ कि when a solute is dissolved in a solvent by which the concentration of solute get increased, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डिजोल्यूशन बोलेंगे। अब यहाँ दो तीन बातों को याद रखने की ज़रूरत है। पहला तो ये कि सॉल्वेंट में डिजॉल्व सॉल्यूट के कुछ पार्टिकल सॉलिड सॉल्यूट के पार्टिकल से टकराकर सॉल्यूशन से अलग हो जाते हैं और यह प्रोसेस प्रेसिपिटेशन कहलाता है। यानी प्रेसिपिटेशन में क्या होगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये घुल रहा है। ये प्रोसेस क्या कहला रहा है? डिजोल्यूशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिजोल्यूशन। और ये क्या बना रहा है? सॉल्यूशन बना रहा है। इसी प्रक्रिया में क्या होगा कि सॉल्यूट, जो डिजॉल्व सॉल्यूट है, उसके कुछ पार्टिकल जो अनडिजॉल्व सॉल्यूट हैं उसके साथ टकराएंगे और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? प्रेसिपिटेशन कहलाएगा। ये प्रोसेस कहलाएगा प्रेसिपिटेशन। तो डिजोल्यूशन की यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है, तब तक होता रहता है जब तक कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन अस्थिर नहीं हो जाए। दूसरा ये पॉइंट हो गया कि डिजोल्यूशन प्रोसेस विल कंटिन्यू अप टू द लिमिट अप टू विच द concentration of solute become constant at a particular temperature and pressure. यानी solute will be dissolved and continued to a particular concentration at fixed temperature and pressure. तीसरी बात आप ये याद रखेंगे कि वह सॉल्यूशन जिसमें एक निश्चित ताप एवं दाब पर, एक डिफिनिट टेम्परेचर और प्रेशर पर और अधिक सॉल्यूट घुलाने की या डिजॉल्व करने की क्षमता नहीं रहती है तो उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा कि एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर
maximum amount of solute that can be dissolved at a particular fixed temperature is called as saturated solution। और उसमें solute dissolve नहीं हो सकता है तो ये क्या कहलाएगा, saturated solution। अगर मान लो कभी ऐसा हो कि और अधिक सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व हो सकते हैं, और अधिक सॉल्यूट अगर इसमें डिजॉल्व हो सकते हों तो इसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन तीन तरीके के हो गए सॉल्यूशन। एक तो हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा क्या हो गया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और तीसरा क्या हो गया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी ये मैक्सिमम अमाउंट है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें क्या है कि और डिजायर है और सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है तो उसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन व्हेन amount of solute is too much, precipitation starts, then it is called as super saturated solution। solubility of substance किस पर डिपेंड करता है, ये कौन कौन से फैक्टर हैं, तो solubility कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो आप ये लिखेंगे solubility of a solute dissolves, solubility of a solute depends upon, पहला ये हो गया नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट, दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तीसरा हो गया टेम्परेचर, और चौथा हो गया प्रेशर। अब यहाँ देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट तीन तरह के हो सकते हैं। एक तो क्या हो सकता है सॉलिड, दूसरा क्या हो सकता है लिक्विड, दूसरा क्या हो सकता है गैस। यानी solubility of solute in the form of solid in liquid, दूसरा liquid in liquid, और तीसरा गैस इन लिक्विड। यही ना solubility में हम लोग यही सब बात करेंगे कि solubility of a solute, तो solid in liquid, liquid in liquid, गैस in liquid। अब आइए solubility of solid in liquid की बात करें। solubility of solid in liquid, यहाँ आप हेडिंग दे दीजिए solubility of solid in liquid। तो पहला हो गया नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब देखिए यहाँ इसको समझने के लिए क्या करेंगे कि NaCl ले लीजिए, NaCl एंड शुगर, यू टेक NaCl एंड शुगर। अब आपको वाटर में तो ये आसानी से डिजॉल्व हो जाता है, डिजॉल्व इन वाटर इजीली, but if NaCl and sugar trying to dissolve in naphthalene or benzene, then what you will find, NaCl and sugar do not dissolve in naphthalene, anthracene or benzene, but NaCl and sugar dissolve in water. The reverse situation, NaCl, naphthalene and benzene cannot be dissolved in water, it means like dissolves like। ये अगर पोलर है, आयनिक सब्सटेंस है, तो ये पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। लेकिन नैफ्थलीन और बेंजीन किस में डिजॉल्व होगा, नैफ्थलीन बेंजीन को अगर सॉल्यूट की तरह ट्रीट करें नैफ्थलीन बॉल को, तो ये क्या होगा CCl4 में सॉल्युबल होगा या किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। तो यहाँ एक कंक्लूजन क्या निकलता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। इसका मतलब क्या हुआ कि NaCl अगर आयनिक सब्सटेंस है तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, ये पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। NaCl कैन नॉट बी डिजॉल्व इन बेंजीन। और वही अगर मान लो बेंजीन की बात करें या फिर किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें, तो ये क्या होगा ऑर्गेनिक सब्सटेंस में ही, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा। दूसरा क्या है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हम बात कर रहे हैं द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड की। तो इन जनरल इफ ए नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज टेकन द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज इंडोथर्मिक। जनरली क्या होता है, ये प्रोसेस क्या होते हैं इंडोथर्मिक।
यहाँ ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होते हैं। अब यहाँ देखिए इसका एग्जाम्पल NH4Cl, ये आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पोटेशियम आयोडाइड NaCl NaNO3 को अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या होता है, एंडोथर्मिक। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एंडोथर्मिक का मतलब क्या हो गया कि डेल्टा H इंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 0। तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, जो कि प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक है। रिवर्स सिचुएशन भी होती हैं। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि जो प्रोसेस इनको अगर वाटर में डिजॉल्व किया जाए तो ये एक्जोथर्मिक हो जाते हैं। जैसे Na2CO3 ले लीजिए, Na2CO3 10H2O, आप ऐसे भी फिल कर सकते हैं। ये डिटर्जेंट का एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। आप थोड़ा सा सर्फ ले लीजिए और उसको उस पर थोड़ा पानी डालिए, हाथ थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रोसेस Na2CO3 या Na2SO4 10H2O ये वाटर में जब डिजॉल्व होता है, ये प्रोसेस होता है एक्जोथर्मिक। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाइएगा, ली चैटलियस प्रिंसिपल याद कीजिए, टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में आप ये लिखेंगे कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो इसमें आप ये लिखेंगे कि लिक्विड में जो सॉलिड सब्सटेंस को अगर डिजॉल्व करते हैं तो प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्यों भाई, प्रेशर का क्यों इफेक्ट नहीं पड़ता है, बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड्स आर नियरली इनकम्प्रेसिबल, इसमें कोई प्रेशर का असर नहीं पड़ता है, ये क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। सो देर इज़ नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इन लिक्विड। ओके, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, जिसमें रॉल्स लॉ का डिस्कशन होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जो आगे हमको पढ़ना है। ओके, थैंकिंग यू।